वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल यूपिया क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ाऊंगा। यदि आप टेंस के अन्य वीडियो को देखना चाहते हो मेरे और टेंस को बहुत अच्छी तरीके से आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरह से मैंने ढेर सारे टेंसेस के वीडियो को सेंटेंस वाइज यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तरीके से करके मैंने सारे वीडियो को अपलोड किया है। प्लीज़ आप उसको जाइए, देखिए और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करिए। चलिए, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में दे दूं। देखो, ऐसे वैसे तो मैं आपको पहले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसको आप कैसे पहचानेंगे। फिर भी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और क्या लिखा है ज़रा इसको देखिए कि कोई भी आपका वाक्य हो, उस वाक्य के लास्ट में, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए, यस, हाँ, ये देखिए, जैसे आपका कोई भी वाक्य हो, यदि उस सेंटेंस में टाइम का जिक्र किया गया हो और उसके बाद लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हो, इस तरीके से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई भी वाक्य हो, उसमें निश्चित या अनिश्चित समय का जिक्र किया गया हो और उसमें कंटिन्यूटी दिखाया गया हो, वो भी वर्तमान काल में, यानी प्रेजेंट, यानी जो चल रहा है, यदि उसमें कंटिन्यूटी दिखाया जा रहा है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और जी हाँ, यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो कि इस काल से यह बोध होता है कि कोई कार्य निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर जारी है। चलिए, कुछ वाक्यों की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे ये ढेर सारे वाक्य जो आप देख रहे हो कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, वह 6 बजे से खाना बना रही है, रवि 2 महीने से स्कूल जा रहा है, गरिमा 2 घंटे से पढ़ रही है। फ्रेंड्स, मैं इसका वीडियो इसके जस्ट मैंने कल आपको अपलोड कर दिया है। इस तरीके से मैंने ढेर सारे सेंटेंसेस को पढ़ाया है, आप जाकर वहाँ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ वो अन्य जो इसके क्वेश्चन वर्ड टाइप है, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको सिखाऊंगा। लेकिन आप जानते रहिए कि ये सारे वाक्य जो आप देख रहे हो सब आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं। तो चलिए, इसी तरीके के वाक्यों का ट्रांसलेशन होगा, लेकिन क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो क्वेश्चन वर्ड टाइप को पढ़ने से पहले हम आपको सेंटेंस दिखा दे रहे हैं कि किस तरीके का सेंटेंस लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे मैंने एक वाक्य यहाँ पर लिया है कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो, है ना। इसके बाद भी आप देख सकते हो कि वह 2 महीनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है ना। और आप देख सकते हो कि वे कितने दिनों से इस मकान में रह रहे हैं। तो इस तरीके से ढेर सारे वाक्यों को मैंने लिया है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मैं ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर भी करिए। तो चलिए, रूल्स की बात करते हैं कि जब सेंटेंस हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप होगा तो उसको हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रूल्स को समझते हैं। देखिए, रूल्स आपका यही होगा, जो भी वाक्य दिया जाएगा उस हिंदी वाक्य के आप ये देखिएगा कि उसमें क्वेश्चन कहाँ है, यानी क्वेश्चन वर्ड कहाँ है। जहाँ भी हो आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले आप यहाँ पर उसको फर्स्ट नंबर पर लिखिएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड को इसमें पहले नंबर पर लिखना है और दूसरे नंबर पर आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव यूज करना है, ठीक। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। और तीसरे नंबर पर आपको सब्जेक्ट यूज करना है। और उसके बाद देखिए, ये बीन है, इसको आप सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, है ना, चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पर देखिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ेंगे। छठे नंबर पर आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा। सातवें नंबर पर आप जो से आता है, यानी सुबह से, है ना, दोपहर से 2 घंटे से, आप उसके लिए यहाँ पर सिंस या फॉर यूज करोगे, ये 7वें नंबर पर हो गया। और 8वें नंबर पर आप जिस भी टाइम की जिक्र किया गया होगा, निश्चित या अनिश्चित, सुबह शाम, जो भी आपका दिया रहेगा उसको आप लास्ट में आप लिखेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका रूल्स है, इसको समझ सकते हो। और थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, देखो जो सिंस या फार है, इसको जब भी आप चूज करिएगा तो
निश्चित के साथ सिंस, यानी निश्चित समय के साथ सिंस, और अनिश्चित टाइम के साथ आपका क्या होगा, फार। थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए, जैसे हमने क्या लिखा, डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम। तो आप देख सकते हो क्या, सिंस मैंने लिखा है, तो सिंस के लिए क्या होना चाहिए, सिंस तभी आप यूज करिएगा जब क्या हो बेटा, दिन के पहर की बात किया गया हो, सुबह शाम, है ना, दोपहर, जो भी है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो आप सिंस यूज करिएगा जब इस तरह की टाइम आएगी। तो इसके अलावा देख सकते हो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी वीक नहीं, सप्ताह नहीं, 2 सप्ताह से बढ़ रहा है वो चलिए अलग बात है। आप सप्ताह, वीक, वो आपका अनिश्चित होगा, लेकिन सप्ताह के दिनों के नाम मंगलवार, सोमवार, रविवार, जो भी आएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके लिए आप सिंस यूज करिएगा। ठीक, और भी आप इसी तरह से देख सकते हो, मैंने क्या लिखा है, मंथ्स नेम भी इसी तरह है, जनवरी, फरवरी, जो भी है, मई, मार्च, अप्रैल है, जो भी, आप उसके साथ सिंस यूज करिएगा। यदि वर्ष 2 वर्षों से पढ़ रहा है, ये यहाँ पर ईयर्स की बात किया जाएगा, वो अनिश्चित है, लेकिन अगर से कन्फर्म ईयर है, 2001 है, 10 है, 20 है, इस तरह कन्फर्म ईयर है, तो उसके साथ आप सिंस यूज करिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो ये सुबह आपका निश्चित समय है ना, इसके लिए आप सिंस यूज करिएगा, सिंस मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं, और फार के लिए देखिए, फार आप तभी यूज करिएगा जब जैसे घंटे आ जाए, घंटे नहीं, ये घंटे होगा, तो घंटे आ गया, दिन, महीना, है ना, डे की बात किया गया है, महीने की बात करिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरह से किया गया है। सप्ताह, वर्ष, यानी 2 वर्षों से, 3 वर्षों से, 4 वर्षों से, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, इस तरह की बात की जाएगी, तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए फार यूज करिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और कैसे ट्रांसलेशन होगा उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो जी, रूल्स है, और उसके नीचे ये आपका हिंदी सेंटेंसेस है जिसे आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक, तो चलिए बहुत अच्छे से सीखते हैं। आप एक सेंटेंस देखिए, इसके आधार पर, यानी इसको बेस मानकर आप ढेर सारे सेंटेंसों का ट्रांसलेशन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है भाई, देखिए इसमें क्या से ही लगाया गया, क्या से ही प्रश्न बना है, तो आप व्हाट यूज कर लीजिए। क्या हो गया, ये व्हाट हो गया। अब आपको हैज या हैव यूज करना है। तुम है, प्लूरल नंबर है, क्या यूज होगा, हैव। तो ये हो गया हैव। तो व्हाट हैव, सब्जेक्ट इसमें तुम है ना। देखिए तीसरा नंबर आपको सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो ये हो गया यू। तो व्हाट हैव यू, और ये बीन देखिए लगेगा। इसके बाद क्या होगा बेटा, ये बीन हो गया। व्हाट हैव यू बीन, अब लगाना है आपको आईएनजी। इसमें देखिए वर्ब है कर रहे हो, यानी करना, करने की निस्बत है डू, तो बीन के बाद आप ये डू लिख करके इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग। अब देखिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें किसी काम का जिक्र तो किया नहीं गया है, तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं है। समय की बात करते हैं, सुबह से, यानी निश्चित समय की बात किया गया है, तो आप ये सिंस या फार में से आप यूज कर लीजिए सिंस, और लगा दीजिए क्या आगे, मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। कैसे, जरा इधर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि व्हाट हो गया, ये हैव हो गया, यू हो गया, यानी व्हाट हैव यू। अब देखिए बीन लगा है, डूइंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला वाक्य क्या है। देखिए वह 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, तो इसमें नेगेटिव भी हो गया है, तो नेगेटिव के लिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये देखिए है आपका बीन है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, तो नेगेटिव जो लगेगा ये इसी के बीच में रखिएगा। ठीक, मैंने रूल्स में नहीं लिखा है, लेकिन आप नेगेटिव होने पर यहाँ पर आप लगा सकते हो। तो कैसे इसका ट्रांसलेशन होगा, चलिए इसको जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं छोटे में। ओके, अब देखिए रूल्स क्या कह रहा है, कि रूल्स कह रहा है कि क्वेश्चन वर्ड लिखिए भाई। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, ये देखिए क्यों, तो क्यों इसकी इंग्लिश आप फर्स्ट नंबर पर लिख लीजिए, वाई। अब आपको हैज़ या हैव यूज करना है। चलिए हैज़ लगेगा कि हैव, सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कौन भाई काम करने वाला है, वह है, तो वह आपका सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट आप तीसरे नंबर पे यूज करेंगे, है ना। देखिए यहाँ सी यूज है, लेकिन इससे पहले हैव नहीं बल्कि हैज, तो वाई हैज। और नेगेटिव मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और बीन के बीच में रहेगा, तो आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये बीन हो गया, इसके बीच में लगा लीजिए। तो वाई हैज सी नॉट, और ये आपका बीन लग जाएगा, कन्फर्म है बीन जी, बीन हो गया। और देख लीजिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, जा रहे हैं, यानी जाने की बात हुई है, तो गो लिखकर आईएनजी लगा दीजिए, गोइंग हो गया। टू, और आगे क्या होगा, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के रूप में स्कूल हो गया। ठीक, तो अब समय
2 दिनों की बात हुई है। देखिए दिनों के नाम होते संडे मंडे ट्यूसडे जो भी होता तो हम सिंस यूज करते, बट 2 दिनों ये अनिश्चित है, यानी हमारा सिंस नहीं यूज होगा, फॉर यूज होगा, फॉर 2 डेज। तो वाई हैज सी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, है ना। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला ट्रांसलेशन क्या है। देखिए अगला है कि वे कितने दिनों से इस मकान में रह रहे हैं। ठीक, तो कितने दिनों से, यानी हाउ मैनी डेज। यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे बन रहा है, कितने दिनों से, तो कितने दिनों से यानी हाउ मैनी डेज। अब देखिए थोड़ा सा इसको आपको इसमें हल्का से जो आपको समझने की बात है भाई, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज करना है। अब यहाँ पर आ गया कितने दिनों से प्रश्न, और ये टाइम जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे में कितने और दिनों मैच है, इसलिए आप हाउ मेनी डेज लिख लीजिए, है ना। ये से है, ये फॉर यूज कर लीजिए, फॉर हाउ मेनी डेज। क्या हो जाएगा बेटा, फॉर हाउ मेनी डेज, थोड़ा सा चेंजिंग है यहाँ पर। तो फॉर हाउ मेनी डेज हो गया। अब आपको हैज या हैव यूज करना है, ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में इतना लिख लिया आपने, कितने दिनों से यानी फॉर हाउ मेनी डेज। अब आपको क्या यूज करना है, हैज या हैव। तो आपने दे वे की बात है तो यहाँ पर हैव यूज कर लीजिए। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट, तो फॉर हाउ मेनी डेज हैव दे, और फिर ये बीन लग जाएगा, बीन हो गया। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वर्ब इसमें रहने की बात हो रही है, लिविंग की बात हो रही है, तो हो जाएगा बीन के बाद आप ये रह रहे हैं, यानी लीव में आईएनजी जोड़ दीजिए। लीव में क्या बेटा, आईएनजी, लिविंग। और आगे आपका है इस मकान में, तो आप कॉम्प्लीमेंट्स के रूप में आगे जो ये आपको मिल जा रहा है, चलिए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकते हैं, प्रपोजिशन है, उसके बाद 2 वर्ड्स है, तो क्लास के रूप में आप इसको यूज कर लीजिए। तो क्या हो गया, इन दिस हाउस। ठीक, तो सिंस या फॉर, यानी फॉर मैंने पहले यूज कर लिया था। फॉर हाउ मेनी डेज हैव दे बीन लिविंग इन दिस हाउस। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला ट्रांसलेशन क्या है। देखिए तुम्हारा छोटा भाई पिछले 2 सालों से कहाँ रह रहा है ना। 2 सालों से कहाँ रह रहा है, ये जानने का प्रश्न पूछा जा रहा है, और भी किसके बारे में, तुम्हारे छोटे भाई, है ना। तो तुम्हारा छोटा भाई इसमें सब्जेक्ट हो गया, उसकी बात हो रही है, करता वही है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या किया गया भाई, तुम्हारा छोटा भाई, है ना, ये करता हो गया पिछले 2 सालों से। देखिए पिछले 2 सालों से, है ना, तो लास्ट 2 ईयर्स की बात हो रही है, ये सब टाइम है। कहाँ रह रहा है, कहाँ, इसमें देखिए आपका प्रश्न हो गया, है ना। रह रहा है, रह रहा यानी लिविंग, ये देखिए आपका वर्ब हो गया। तो पिछले सालों से ये टाइम हो गया, छोटा भाई सब्जेक्ट हो गया ना, जो भी है। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है ना। तो क्वेश्चन के रूप में आप क्या करोगे, क्वेश्चन के रूप में आप यूज कर लीजिए कहाँ, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। ये आपको मैं नहीं, ये रूल्स आपको इंडिकेट कर रहा है। तो हो गया क्या है आपका ये कहाँ यानी वेयर। अब देखिए हैज या हैव यूज करना है, भाई है, छोटा भाई है, भाई के लिए आप क्या यूज करोगे, हैज। तो वेयर हैज, है ना। अब सब्जेक्ट तुम्हारा भाई यानी योर यंगर ब्रदर, छोटा भाई। तो वेयर हैज योर यंगर ब्रदर, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। तो वेयर हैज योर यंगर ब्रदर, अभी देखिए ये भी आपका हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है ना। तो क्या हो जाएगा, वेयर हैज योर यंगर ब्रदर बीन। अब उसके बाद लगेगा क्या, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिविंग। अब आगे देखिए क्या आ गया, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, है ना। इस तरीके से जो है आपका ये ट्रांसलेशन हो गया। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देखिए पिछले शब्द आया है ना, तो आप सेंस भी यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि पिछले से निश्चित हो जाता है, तो फॉर नहीं यूज करके आप सेंस भी यूज कर सकते हो। बट आप स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हो फॉर भी, इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट चल जाएगा ये भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मैंने जो ये क्लास लिया, यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट्स करिए, मुझे बताइए कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको ज़रूर इसको समझा दूंगा। और कल मेरा रहेगा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, तो प्लीज़ कल की क्लास आप ज़रूर अटेंड करिए। कल मैं आपको जो है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कवर करने का कोशिश करूँगा। तो कल की क्लास बहुत ही अच्छी रहेगी, और धीरे धीरे मैं आपको ढेर सारी इंग्लिश की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।